चलो देखो भाई क्वेश्चन, बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल 10 डजन केमिस्ट्री के बुक का, 8 डजन फिजिक्स की, 10 डजन किसकी इकोनॉमिक्स की। इनका सेलिंग प्राइस है कितना 80, 60 और 40। तो देखो आपको क्या निकालना, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप। निकालना क्या आपको टोटल अमाउंट। तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा 1/1 का होगा। समझ में आ गया? 1/1 का पता लगा क्यों होगा? या टोटल अमाउंट बताना, टोटल मिला के कितने पैसे सारी किताबों से आए। तो ये आप बताओगे या तो 20,000 आया या 30,000 आया, तो आंसर क्या आया आपका 1/1 का ही तो आया। और 1/1 पता लग गया होगा आपको क्या होता है, ये 1 पहले वाला इसका होता है और ये 1 यहाँ पर क्या होता है आखिरी वाला होता है। चलो देख लो, मतलब इस वाले में जो भी मैट्रिक्स लोगे इसमें एक रो लेनी है। कितनी रो लेनी है? और इस वाले में जो कॉलम लोगे तो एक कॉलम लेना है, ये फिक्स है पहले से ही। तो अब देख लो, पर दो ही तो चीज दे रखी है। 8 डजन केमिस्ट्री की बुक है, 8 डजन फिजिक्स की, 10 डजन इकोनॉमिक्स की। सेलिंग प्राइस है 80, 60 और 40। एक का दे रखा है। किसका दे रखा भाई? एक किताब का। तो बताना केमिस्ट्री की बुक कितनी हो गई? 10 × 12। हाँ 120 बुक हो गई। 120 × 8 वो तो मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखेंगे ना। अभी तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ पता लगा कौन सी रो लिख रहा हूँ? बुक्स नंबर ऑफ बुक्स वाली। तो नंबर ऑफ बुक्स केमिस्ट्री की 120 और फिजिक्स की कितनी हो गई 96 है ना, 8 डजन थी ना। इकोनॉमिक्स की हो गई कितनी 120। ये केमिस्ट्री है, ये फिजिक्स है, ये इकोनॉमिक्स है। लिखना चाहते हो लिख लो। इनके सेलिंग प्राइस पता लगे कि क्या क्या दे रखे हैं 80, 60। अच्छा ये मैंने पता लगा ऐसे ही क्यों लिखा भाई, बता तो दिया फिक्स है कि कॉलम कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। यहाँ बता दिया रो कितनी होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। नहीं अभी समझे? अब तो इसमें कितने कॉलम हो गए 1, 2, 3। इसमें कितने रो हो गए 1, 2। ये तो मैच होना ही था। नहीं समझना कैसे बनाते हैं? एक आपने टेढ़ी ले ली, इसे भी टेढ़ा ले लिया, आंसर ही नहीं आएगा। नहीं समझना क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप इसमें भी कितनी रो ले लोगे 1 रो 3 कॉलम, इसमें भी 1 रो 3 कॉलम ले लो, गलत नहीं हो जाएगा? तो समझ में आए कैसे करते हैं? बस अब कर लो, आंसर आ जाएगा। तो यही तो निकालना था आपको आंसर। 120 की 80 9600 प्लस करते हैं इसकी, इससे करोगे कितना हो जाएगा, सॉरी कितना आएगा भाई 5760। जोड़ दो 20,160। ये आपका आंसर जोड़ लिया था नहीं 20,160 बता लो। हाँ भैया अविनेश देखो भाई, ये इन दोनों की क्या पी का ऑर्डर बताना क्या है, P इंटू के। वाई का ऑर्डर क्या है 3 इंटू के। बेटे इनकी मल्टीप्लाई करवानी है ना, तो मल्टीप्लाई कब हो पाएगी जब इसका पीछे वाला और इसका पहले वाला क्या होगा सेम। तो के और 3 सेम होने चाहिए, तो के की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई है ना। और नया ऑर्डर बताओ पी वाई का क्या बन जाएगा, P इंटू के बन जाएगा नया ऑर्डर है ना। ऐसे यहाँ पर फिर W का ऑर्डर क्या था N इंटू 3। Y का ऑर्डर क्या था 3 इंटू के। 3 3 सेम है ना, सही है भाई। तो नया ऑर्डर क्या बन जाएगा इस पूरे का N इंटू के। आ गया तक समझे? तो बेटे इसका ऑर्डर ये है, इस पूरे का ऑर्डर ये है, तो प्लस करवाना है ना। प्लस तो तभी हो पाएगा ना जब सेम ऑर्डर होता है, याद है ना 2 मैट्रिक्स का प्लस जब सेम ऑर्डर है। तो इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम। तो यहाँ पर P इंटू के, यहाँ N इंटू के। तो P की जगह यहाँ क्या होना चाहिए N होना चाहिए, और K की जगह तो K है। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, K की वैल्यू 3 P के बराबर में। ये ऑप्शन नंबर ए उतार लो, ये घर से करने के लिए दिया था। देख भाई अविनेश देख ले क्या दे रखा था आपको 7x माइनस 5p है ना, 5z है। और क्या गिवन है n बराबर में p है। तो x का ऑर्डर क्या दे रखा है आपको 2 इंटू n। ये तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। z का ऑर्डर क्या दे रखा है आपको 2 इंटू p। ठीक है, माइनस करके एक नई मैट्रिक्स आएगी, तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, या तो 2 इंटू एन होगा या 2 इंटू क्या होगा p। और n और p आपस में क्या है बराबर है। तो आंसर में ये होगा तो भी आपका आंसर सही है, ये होगा तो भी आपका आंसर सही है। ऐसा किस में दे रखा है बी में, कौन सा दे रखा है 2 इंटू एन ये दे रखा है। ए नहीं होगा, ए में क्या दे रखा है p इंटू, यहाँ 2 रो p कॉलम और ए ऑप्शन में हो गया p रो और 2 कॉलम। गलत हो गया ना, समझ में आ गया सबको।
नेक्स्ट एक्सरसाइज निकालो। देखो भाई यहाँ पर आपको क्या करना है, 3.3 में ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज का मतलब होता है ऑर्डर रिवर्स कर दो। ऑर्डर क्या कर दो, इसका क्या ऑर्डर है, 3 रो 1 कॉलम है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, 1 रो 3 कॉलम। नया भी समझे तो 1 रो और 3 कॉलम कर दो। तो ये जो आपकी क्या था, कॉलम था ना, वो रो बन जाएगा, जो रो होगा वो कॉलम। जैसे ये रो 1 है ना 5, तो ये क्या बन जाएगा, कॉलम 1। ये रो 2 है ना 1/2, ये कॉलम 2 बन जाएगा। ये रो 3 है ना, जो रो है वो कॉलम में हाँ, जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, जो कॉलम है वो नहीं आएगा समझ में। अब तो हो गए भैया, ये तो पहला कॉलम था, तो पहला कॉलम था ना, ये देख लो पहली क्या बन गई है। आगे सबको समझाएंगे। देखो 2/2 का था ना, छोड़ दो उसे। क्या करना है, पहली रो थी ना ये, तो ये पहला क्या बन जाएगा, कॉलम। ये दूसरी रो थी, ये दूसरा कॉलम। ये पहली रो है ना, पहला कॉलम बन गया। ये दूसरी रो, ये दूसरा कॉलम। ये तीसरी रो, ये तीसरा। बताओ आया तक समझ में? चलो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड अपने आप हो जाएगा। एक समझ लो बेटे ध्यान से, जैसे बी है बेटे, ये जो होता है ना, ये ट्रांसपोज का साइन होता है। ये किसका साइन होता है, ट्रांसपोज का। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, तो ट्रांसपोज निकाल लो। -1 0 और 1 1। अच्छा, इस ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दो, वही आ जाएगा। वही आ जाएगा। समझ में आया नहीं है, इस ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दोगे तो यही आ जाएगा। तो ये ट्रांसपोज है ना, इसका फिर से क्या कर दो, ट्रांसपोज, और फिर भी ट्रांसपोज, तो ए ही बन जाएगा ये। आगे सबको समझ में नहीं है, तो इस ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करोगे तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो कर दो, तो क्या हो जाएगा, -2 3। आगे तक समझ में? और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है a + 2b का ट्रांसपोज, a + 2b का ट्रांसपोज कर लोगे ना। ए मैट्रिक्स लिख दो, क्या है, -2 3 1 2। इसमें प्लस करना है क्या आपको, 2 × b -2 × b। b कितना है, -1 0 1 और 2। जो आंसर आएगा उसका ऐड करेंगे, इसका ट्रांसपोज करना है। ठीक है भाई, चलो बताओ क्या आंसर आएगा। ना बी लिखना है ना, बी ट्रांसपोज में। अच्छा, मैंने बी ट्रांसपोज लिख दिया भाई, मैंने बी क्या लिख दिया, ट्रांसपोज। आपको लिखना है a प्लस में 2b, तो -1 ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 और, तो बता दो क्या आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दो, 2 1 जा -2 -2 प्लस -2 -2 1 जा 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 2 2 जा 4, 4 और 2 हो जाएगा 6, 0 प्लस 1 1। और इसका क्या लिखना है आपको, ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज लिख दोगे ना, -4 1 हो जाएगा कॉलम। हाँ, -4 1 5 एंड 6 उतार लो। ऐसे ही सेकंड थर्ड था। देखो बेटे, एक प्रॉपर्टी ही होती है आपकी, a × b मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करो, और b का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करो, दोनों का आंसर क्या आता है, सेम। नया सुनो, ये प्रॉपर्टी होती है आपकी। ठीक है, करें, एक पार्ट करवा देता हूँ, या कर लोगे घर पे, कर लेंगे, दोनों कर में से लेना, आएगा। वेरीफाई। हाँ, दोनों से सेम आएगा। इससे भी समझ में आया ना, पहले मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज, और यहाँ ट्रांसपोज करके फिर मल्टीप्लाई, और दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है भाई, 6 का फर्स्ट पार्ट कर लो। 6 के फर्स्ट में वेरीफाई करना है कि a का ट्रांसपोज इनटू a i के बराबर होता है या नहीं होता। भले यहाँ पर ये कह रहा है, प्रॉपर्टी मत समझ लेना इसे, यहाँ पर बस ये देख रहा है कि वेरीफाई करके दिखाओ कि a का ट्रांसपोज इनटू a i के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। बताओ यहाँ तक आए समझ में या नहीं है? तो पहला पार्ट कर लो। a का ट्रांसपोज कितना है बताओ, cos a अपॉन sin a, cos a sin a माइनस sin a cos a। ठीक है, तो ट्रांसपोज लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, cos a यहाँ हो जाएगा sin a, का मतलब है अल्फा है, फिर यहाँ माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। a कितना बताना, a cos a नीचे माइनस sin a, cos अल्फा नीचे माइनस sin a अल्फा, अल्फा ही कर लो। ठीक है, cos अल्फा यहाँ हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, sin अल्फा। बस ये वेरीफाई करना i के बराबर है या नहीं। i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी मत समझना भैया, ये
ये प्रॉपर्टी था 5वां क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब ये कर लो, आती ना मल्टीप्लाई करनी, करके दिखाओ फिर। कोस ए की इससे कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा माइनस प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, तो 1 आ तो क्या। इसकी इससे कराओगे कोस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ पर भी माइनस कोस अल्फा और साइन अल्फा, ये 0 आ तो गया भाई। आ रहा है सबको समझ में? नहीं आ रहा? ऐसे है साइन अल्फा ठीक है। नेक्स्ट स्टेप खुद लिख देना, ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, 1 0 0 1, ठीक है। बराबर में आई या लिख देना साइड में वेरीफाइड, ठीक है। इसमें न्यू टॉपिक दे रखा आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो आसान से सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर कोई भी मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के बराबर आ जाए, कोई भी मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के क्या आ जाए बराबर, तो इसका मतलब वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आए भी याद है समझ में या नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7th का फर्स्ट देखो, 7th का फर्स्ट। ए क्या दे रखा बताना? 1 -1 5, हाँ 1 -1 and 5, फिर -1 2 1, -2 1, फिर 5 1 3, 5 1। बेटे इसका ए ट्रांसपोज निकाल के देखो, यही आएगा सेम आएगा या अलग आएगा? सेम आएगा ना, तो इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सेम ही आ रहा है, ये वाली तो इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आया तक समझ में या नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है। उतार लो ये वाला एक बार, फिर स्क्यू सिमेट्रिक। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है कोई भी मैट्रिक्स का माइनस उसके ट्रांसपोज के क्या बराबर, मतलब जो भी मैट्रिक्स हमें गिवन है उसकी -1 से क्या करवाओ, मल्टीप्लाई, फिर वो उसके ट्रांसपोज के बराबर, किसके? जो गिवन थी मैट्रिक्स। समझ में आ गया होगा? चलो 7th का कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट देखो। ए कितना दे रखा आपको? 0 -1 1 1 0 -1 -1 1। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हमेशा ध्यान रखना डायगोनल के एलिमेंट 0 ही आते हैं, ठीक है भाई। चलो अब मैंने क्या चेक करना है यहाँ पर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले तो इसके माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई कराने वाला -1 से क्या हो जाएगा बताओ? 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। हाँ भाई यहाँ तक समझ में आ गया बेटे? कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे क्या है? ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज इसका मत निकालना, इसका निकालना, ठीक है। तो निकालो 0 1 -1 -1 0 1, फिर 1 -1 0 1 -1 0। तो बताओ अब ये और ये सेम आ रही है अलग अलग आ रही है? सेम है। तो यहाँ लिखो -1 किसके बराबर है? ए के ट्रांसपोज के। इट मींस स्क्यू सिमेट्रिक। हाँ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। आगे भी समझ में? ठीक है। चलो देखो कौन सा क्वेश्चन आपका 8th का कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट। इसमें आपको वेरीफाई करना है कि a + a का ट्रांसपोज वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रही है या नहीं आ रही। समझ में आ बेटे क्या है? पहले इसमें इसका ट्रांसपोज ऐड करो, फिर जो मैट्रिक्स बनी वो चेक करनी है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ पा रहे हो? तो चेक करते हैं। पहले तो a + a का ट्रांसपोज निकालो। इसको कुछ मान लेना, बताओ क्या मान लो? p मान लो क्या? p मान लिया। a क्या है? 1657 प्लस इसका ट्रांसपोज क्या हो गया? 156। तो p आ गया आपका कितना? 2 2 11 6 5 11 7 7 14। अब p आ गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है? इसका ट्रांसपोज निकालो, कितना हो जाएगा? 2 11 11 14। नहीं समझ में? तो ये दोनों बताओ बराबर आ रही है नहीं आ रही? तो इसका मतलब a + a का ट्रांसपोज क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा होता है।
A प्लस A का ट्रांसपोज हमेशा ही क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। क्यों होती है उसका रीजन अभी पता लग जाए जब 9th क्वेश्चन भी हम कर लेंगे। नहीं आया क्या समझ बेटे? क्वेश्चन पता लगे क्या करना था, क्वेश्चन में ये चेक करना था जो A प्लस A का ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक है या नहीं है। तो हमने चेक करा, ये ट्रांसपोज ऐड करके ये आ गया, तो इसको हमने कुछ ही मान लिया, फिर इसका ट्रांसपोज का बराबर आ गया, इसका मतलब ये क्या थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये वेरीफाई करना। तो हमेशा ही होती है, क्यों होते पता लग जाएगा। सही है, सेकंड पार्ट कर लो ऐसे ही। देखो भाई अभी मैंने आपको क्या बताया था, बताया कुछ भी नहीं, इसमें ये चेक करना था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो पहले मैंने A माइनस A का ट्रांसपोज इसको क्यू मान लिया, माइनस करके ये आ गया, तो इसमें क्या कंडीशन होती है, ठीक है ना, माइनस क्यू कर निकालो, माइनस क्यू निकालोगे तो क्या होगा, 0 माइनस 1 1 0, और ये क्यू के ट्रांसपोज के क्या होना चाहिए, बराबर। अब क्यू का ट्रांसपोज निकालो, 0 माइनस 7 इसका ट्रांसपोज बराबर 0 माइनस 1 1 0 1 यहाँ समझ, तो ये दोनों बराबर आ गए ना, माइनस क्यू किसके बराबर आ गया, क्यू ट्रांसपोज। बस इट मींस A माइनस A का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, हाफ A प्लस A का ट्रांसपोज करना, प्लस A और A को 0 0 0 सब यही आ जाएगा, है ना। यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, देखो एक देख लो, एक पॉइंट बस, 0 में से 0 माइनस करोगे 0, 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0। अब यहाँ देखो A में से माइनस करना है माइनस का A, तो 2A हो जाएगा। A में से माइनस करना माइनस का A, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2A, तो 2A को 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा A। समझ में आ गया कैसा है। B में से माइनस करना माइनस का B, तो प्लस का 2B हो जाएगा, 2B को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा बताओ, यहाँ बेटे समझे, ठीक है। अब आगे 0 सॉरी 0 लिख दे, यही आएगा ना माइनस A आएगा, सही है, ये आ जाएगा 0, है ना, नीचे माइनस भी आ जाएगा, माइनस B, माइनस से ठीक है। आगे सबको समझ में आया था, -2 कोई दिक्कत तो नहीं बेटे। कौन सा गलत हो गया, ये C आएगा यहाँ। अब देखो मैं एक चीज आपको दिखाता, ढंग से देखना बेटे, यहाँ देखो ध्यान से, इस मैट्रिक्स को और इसको ऐड करो, इन दोनों को क्या करो, ऐड करो, तो बताना क्या आएगा ऐड करके इन दोनों को, हाफ A प्लस A का ट्रांसपोज। ये नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन के लिए, देखो समझ में आएगा, अगर इस एक्सरसाइज में से आना होगा तो वही है, इनको ऐड करो, जो उधर माइनस से आया यहाँ गया वो माइनस B के साथ यहाँ पर माइनस C कैसा आएगा, C में से C गया कितना आ गया, 0 0 को 2 से डिवाइड करें कितना आएगा, गलती हो गई क्या, कोई ट्रांसपोज निकालने में गलती हो गई क्या, 0 AB माइनस A0 C, सही है, नहीं गलत हो गया, 0 AB माइनस A0 C और माइनस BC है। चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे यार, ये तो समझो जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ याद है गाइस। अब इनको ऐड करके एलसीएम लेना, 2 आएगा, A प्लस A का ट्रांसपोज, इससे क्या हो गया कैंसिल, तो 2A अपॉन में 2 कितना आ गया, A आ गया, कितना आ गया A, तो इसका मतलब समझे। अब आप इन दोनों का ऐड कर दो तो वापस से आपका क्या बन जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने इस क्वेश्चन में क्या करा, जो अगला क्वेश्चन है उसमें यही है, एक मैट्रिक्स से आप क्या बना सकते हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बना सकते हो। मैंने बताया था ना, A प्लस A का ट्रांसपोज कर दोगे ना कभी भी, वो हमेशा क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर इसी से आप क्या बना सकते हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बना सकते हो। ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, किसी में से उसका ट्रांसपोज माइनस कर दोगे और इनको ऐड करोगे वापस से, तो ये आ जाएगा। न्याय समझे, हाफ हाफ लगाना जरूरी है। तो अगला क्वेश्चन पढ़ो, 10th में यही करना है, पढ़ो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स, मीनिंग नहीं समझना आता बच्चों को, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ, किसका सम, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। पहले सिमेट्रिक निकालो, देखो ये सिमेट्रिक है, फिर क्या निकालो, फिर इनका क्या करो, सम करो, फिर इनका क्या करो, सम करो, तो वापस से किसके बराबर आ जाएगा, इसी के बराबर आ जाएगा। तो इन क्वेश्चन में पता लगे हम क्या करेंगे, देख लो क्या करेंगे, पहले ये निकालेंगे हम हर एक में, फिर हर एक में क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे, इन दोनों को फिर से हम क्या फिर ये दोबारा सुन लो, पहले ये निकालेंगे, फिर इसे सिमेट्रिक प्रूव करके दिखाएंगे,
सिमेट्रिक प्रूव हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। आगे आते समझ, फिर ये निकाल लेंगे, फिर इसे क्या प्रूव करके दिखाएंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। समझ में आ गया? फिर इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और इससे क्या बन जाएगी, ये मैट्रिक्स बन जाएगी। हाँ, नहीं आएगा बेटे समझ में? तो ये क्वेश्चन ये वाला है, तो ये नेक्स्ट क्लास में करें क्योंकि टाइम लग जाएगा इसमें, ठीक है? या करवाओगे? हो जाएगा अगली क्लास है। समझ में आया नहीं है? ऐसे के ऊपर एक एग्जाम्पल नंबर 22 है, घर से अगर करना चाहते हो वो कर सकते हो, बाकी ये कराऊंगा नेक्स्ट।